कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलता है उसका रास्ता। वेलकम टू ऑल वीकली टेक्निकल सेटअप। आइए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टेक्निकल सेटअप में पिछले वीक के वीकली टेक्निकल सेटअप का कितना असर रहा, कितना इम्पैक्ट हुआ उस पर, और उसके बाद अब बाजार किस दिशाओं में जाने को तैयार है। क्योंकि पिछले वीक में हमने आपको बताया था जिस तरीके से एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और उस खरीदारी का असर भी दिखा आपको कि फिन निफ्टी के अंदर हमने 19,000 का जो टारगेट दिया था, बल्कि 19,100 भी अचीव होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के बाद किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिर से या तो साइडवेज जोन में या तो फिर एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ अग्रसर होने का प्लान बना रहे हैं सारे ही इंडेक्स। बारी बारी से सब पर चर्चा, लेकिन शुरुआत फिन निफ्टी के साथ। फिन निफ्टी के अंदर पिछले वीक हमने जो सेटअप आपके साथ तैयार किया था वो सेटअप अभी भी सेम एज अप्लीकेबल है। आपकी स्क्रीन पर आप मुलाहाजा फरमा सकते हैं। ये आप देखें, यहां पर अगर इस छोटी सी जो ब्लू लाइन है जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था, अगर मैं इसी को थोड़ा सा अब यहां पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं अगर उस लोकेशन पर अगर मैं कवर करने की कोशिश करूं तो तस्वीर बिल्कुल साफ आपको नजर आएगी। आप देख पा रहे हैं ये बीच में रेक्टेंगल की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बीच में ये जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, ये टोटली एक साइडवेज मूवमेंट है। उस रैली को देने के बाद उस दिन का जो टारगेट था उसको अचीव करने के बाद फिन निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज है। यानी कि इसने अपना एक रेंज डिसाइड कर लिया है। ना उस रेंज का ये ब्रेकआउट कर रहा है और ना ब्रेकडाउन। ऊपर आप जो लेवल देख पा रहे हैं 18,876, एग्जैक्टली वो लेवल है 18,880 का। और लोअर लेवल पर आप जो लेवल देख पा रहे हैं वो है 18,650 का। ना ही 18,650 का ब्रेकडाउन कर रहा है, ना ही 18,880 का ब्रेकआउट कर रहा है। जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी तब तक कोई भी बड़ी मूवमेंट के लिए बाजार तैयार नहीं है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पिछले मंडे से लेकर आज संडे है, कल मंडे होने वाला है, यानी कि लगभग 8 दिनों के टोटल ट्रेडिंग पैक पर अगर आप नजर डालेंगे छुट्टियों को काटकर, तो आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी और सारे ही इंडेक्स यही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार आपको ऑन क्लोजिंग बेसिस 18,880 के ऊपर का फ्रेश ब्रेकआउट, यानी कि इन लेवल्स पर एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए, या फिर इन लेवल्स पर एक अच्छे ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट फिर से 19,000 19,100 फिन निफ्टी में। वहीं पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है 18,400। उन्हीं दिशाओं से चलकर फिर निफ्टी 19,100 के टारगेट अचीव किया था, 19,000 19,100 के। और अगर इन्हीं लेवल से फिसला तो फिर से अपने मजबूत सपोर्ट जोन जहां से चलकर आया था 18,400 की तरफ पहुंचता हुआ दिखेगा। इन सारे लेवल्स को आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्क करके रखें, जिससे कि बाजार में होने वाली सर्टेन मूवमेंट को आप कवर कर पाएं और उसका पूरा फायदा उठा पाएं। लेकिन अब चर्चा निफ्टी की तरफ। निफ्टी के अंदर भी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं ताकि आपको पढ़ने में बेहद आसानी हो। तस्वीर जो साफ आपको नजर आ रही है उसमें आप देख पा रहे हैं कि रफली 17,800 को तोड़ता हुआ 17,840 की तरफ जा पहुंचा। लेकिन अगर आप एक खास पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे, जो कि मैंने एज अ इंट्राडे सपोर्ट आपको बताया था कि इंट्राडे में अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर अपने मजबूत जो सपोर्ट है, जिन लेवल से ये उठकर ऊपर आया था, उन्हीं दिशाओं में जाता हुआ दिखेगा। और अब मैं यहाँ पर स्काई ब्लू या मैं कुछ और डिफरेंट पिंक कलर लेता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पूरे वीक में चल क्या रहा है। देखिए, मैंने पिंक कलर से जिन बिंदुओं को हाईलाइट किया है, अगर आप ध्यान से गौर फिक्र करेंगे, बहुत ही गौर फिक्र का मकाम है ये, बहुत ही आसानी से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। चाहे आप इन लेवल्स पर नज़र डालें, चाहे तो आप इन लेवल्स पर नज़र डालें, या फिर चाहे तो आप इन लेवल्स पर नज़र डालें, या फिर पिछले मंडे को जो हुआ उस पर आप नज़र डालें। तो इसमें तस्वीर आपको काफ़ी साफ नज़र आ रही है। तस्वीर साफ ये नज़र आ रही है कि 17,640 630 से लेकर लोअर लेवल पर 17,585 का जो एक मजबूत दायरा है,
निफ्टी का, उसे तोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि अगर ये टूटा तो फिर तस्वीर बहुत गंदी नजर आएगी। जो तस्वीर अभी आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही चार्ट पर, ये बहुत गंदी तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि पिछले वीक में एफपीआई की खरीदारी के जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे, इसलिए आपको नए हाइस बनते हुए दिखे थे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी यहां पर मुलाहजा फरमा रहे हैं। इन लेवल्स को आप जरा ध्यान से देखिए। लेकिन हमने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि 17,740 अगर टूटेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है। आप देखिए 17,740 जो हमने एज अ इंट्राडे सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट किया है, उसे ब्रेक करने के बाद सीधा बैंक निफ्टी 17,585 की जोन में जा पहुंचा है। अब जब तक 17,585 का ब्रेकडाउन ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं होता है, तो प्रीवियस अगर आप डेज में देखेंगे तो एक बार फिसलन जरूर हुई है, 17,550 की जोन में जाता हुआ दिखा था निफ्टी, लेकिन वो ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं था, आवरली कैंडल पर। एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर 17,585 ऑन क्लोजिंग बेसिस टूटता है तो फिर तस्वीर आपको, जैसा मैंने कहा, कि गंदी होती हुई नजर आएगी और लोअर लेवल्स पर फिर 17,400 17,370 के रेंज में जाने को बिल्कुल तैयार बैठा है निफ्टी, अगर ये ऑन क्लोजिंग बेसिस क्लियरिटी मिली तो आपको सिंपल अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर ऐसे ही मार्क करके रखना है जैसा हमने आपको मार्क करके दिखाया है। लेकिन अगर इन लेवल्स पर, कौन से लेवल्स पर, 17,640, इन लेवल्स पर अगर ऑन क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट मिलता है तो मैंने लाइट ग्रीन कलर से जो मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाकर दिखा रहा हूँ, ये जो गैप है, इस गैप को भी फिल कर लेगा बाजार। यानी कि अगर 17,640 को ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड करता है तो एक बार हमारी रैली 17,740 17,880 की तरफ फिर से जाती हुई दिखेगी। लेकिन अगर 17,550 ऑन क्लोजिंग बेसिस टूटता है तो फिर नीचे आप 17,400 17,370 की तरफ तैयार हो जाइए, और अगर उन लेवल्स पर सपोर्ट नहीं मिल पाया तो 17,200 की तरफ जाना कंफर्म है, पक्का है। निफ्टी की चर्चा को भी अब यहीं समेटते हैं। अब आइए जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हलचल है। बैंक निफ्टी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अगर आपने पिछले वीक हमारा वीकली टेक्निकल सेटअप देखा हो, जिसके अंदर हमने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि 41,823 के ऊपर जिस तरीके से बाजार निकला है, अब ऑन क्लोजिंग बेसिस 42,125 अगर ये होल्ड करता है तो आपको 42,500 के टारगेट डिलीवर्ड होते हुए दिखेंगे, बल्कि 100 प्लस पॉइंट्स आपको टारगेट डिलीवर्ड होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी के अंदर 42,500 42,600 के रेंज में एक रेंज आपको दिखी, लेकिन वो सिर्फ रेंज दिखी ही थी। उन लेवल्स पर होल्ड करने में पूरी तरीके से, उन लेवल्स को होल्ड करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ था हमारा बैंक निफ्टी। ये रेंज आप देखिए और उन्हीं लेवल्स के बाद किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आपको तीनों ही इंडेक्स के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी, और तस्वीर साफ नजर आ रही है। अब देखिए बाजार पूरी तरीके से साइडवेज हो गए हैं। अब यहां से इनके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर ये ब्रेकआउट करें या ब्रेकडाउन, क्योंकि नीचे जो एक मजबूत सपोर्ट जोन है 41,823, उससे पहले अगर आप चाहें तो स्मार्ट प्लेयर अगर आप हैं तो उससे पहले आप 42,000 का एक स्टॉप लॉस सबमिट करके चलें, यानी कि इस रेंज में। ये है 42,000, क्योंकि बीते कई दिनों से सिर्फ 300 से लेकर 400 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी सिमट कर रह जा रहा है। इसलिए अगर आप स्मार्ट प्लेयर हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप 42,000 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अगर ये ऑन क्लोजिंग बेसिस टूटता है तो सीधा आप सेल मारो, और मिनिमम 200-300 पॉइंट की जो डाउन साइड है, यानी कि 41,823 850 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर 41,823, यानी कि मैं इस रेंज की बात कर रहा हूं, अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, इस रेंज का अगर
ब्रेकडाउन हुआ तो लोअर लेवल पर 41,500 41,600 के बीच में जो मजबूत सपोर्ट जोन है वहां पहुंच जाएगा बाजार। और उन लेवल्स पर अगर सपोर्ट नहीं मिला तो जहां से बारी की शुरुआत हुई थी 41,250 41,141 फिर वही लेवल्स पर पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से एक साइडवेज है मार्केट, आप पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ तो बाजार फिर किन पहलुओं की तरफ आगे बढ़ेगा उसके लिए तस्वीर बिल्कुल साफ है कि इन लेवल्स पर अगर ऑन क्लोजिंग बेसिस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर होल्ड करता है बाजार तो फिर से एक बार 42,500 इन लेवल्स पर अगर बाजार होल्ड करता है तो एक बार 42,500 का जो हाइज बनाया था पिछले वीक में वही हमारा टारगेट होगा। और अगर 42,500 को अगर होल्ड करेगा फिर हम 42,800 और 43,000 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे दमदार व्यूज़ शेयर किए जाते हैं इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पर, जिसका पूरा फ़ायदा उठाएं और मज़े से दमदार प्रॉफिट बनाएं। फिलहाल हमें दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।